प्रदेश के बागपत में आज पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने औरंगजेब पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुगलों की निशानी मिटानी है तो तोड़ दो लाल किला और ताजमहल। उन्होंने कहा कि मुगल ही नहीं अंग्रेज भी क्रूर थे तो तोड़ा जाए दिल्ली का लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में होता था भारतीयों पर अत्याचार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेबुनियाद मुद्दे उठाती है। भारत पर कई लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन इस मुद्दों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे लाती है। साथ ही उन्होंने पंजाब में हो रही नशेखोरी के सवाल पर भी बयान दिया कि पंजाब में आपकी सरकार है और वहां सरकार पूरी अच्छे से काम कर रही है और पंजाब में विकास ला रही है। दरअसल आज आप सांसद संजय सिंह पार्टी के होली मिलन और इफ्तारी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बागपत पहुंचे थे। आज आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और इसके बाद शाम को इफ्तार पार्टी भी हम लोग करेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि हर बार गन्ना किसानों को अपने पेमेंट के लिए, गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि अन्नदाता की कोई कीमत भारतीय जनता पार्टी की निगाह में नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है कि गन्ने का दाम सरकार के द्वारा बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। एमएसपी दोगुना करने की बात कही गई थी, वो नहीं किया गया। किसानों के साथ जो वादे किए गए थे 1 साल तक आंदोलन होने के बाद, वो वादे नहीं पूरे किए गए। तो ये मुद्दा है जिस पे आम आदमी पार्टी आज इस मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार करेगी कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चला रही है। ब्लॉक में और गांवों में जो मुद्दे हैं उसको जिले के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, तहसील के स्तर पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उठाएंगे। हर महीने में एक बार कंपलसरी श्रमदान का कार्यक्रम किसी महापुरुष के स्थान पे या कोई गांव में जहां पे गंदगी है उसकी सफाई का, नदी के घाट की सफाई का अभियान करेंगे। एक रचनात्मक कार्यक्रम हम लोग करेंगे और 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद जो आने वाले जिला पंचायत के चुनाव और ग्राम सभा के चुनाव हैं उसके लिए भी अपने साथियों को हम लोग तैयार करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश को लेके ये प्लानिंग आम आदमी पार्टी की है। अभी संगठन निर्माण हमको करना है, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, बूथ के लेवल पे संघर्ष का कार्यक्रम करना है और सेवा का कार्यक्रम करना है। देखिए, औरंगजेब का मुद्दा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। देश पे 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। देश में 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। देश में आर्थिक असमानता का स्तर यह है कि 100 साल पहले जो आर्थिक असमानता थी वही आर्थिक असमानता आज है। देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देश के अंदर चंद पूंजीपतियों का 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। महंगाई के कारण आम आदमी करा रहा है। 85 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के द्वारा दिए गए राशन के ऊपर निर्भर है। और ऐसे हालत में आप औरंगजेब 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 कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। बगल का देश चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, वो अपने आप को शक्तिशाली करने में लगे। हमारे नौजवानों को खाली बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कभी औरंगजेब, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। औरंगजेब 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 करके लोगों की जेब काट रहे हैं ये लोग। भाई, मुगलों की निशानी मिटाना चाहते हो ना, चलो ताजमहल तोड़ते हैं, लाल किला तोड़ते हैं, सारी सड़कें हिंदुस्तान की तोड़ डालो जिन्होंने मुगलों के समय में जो बनी है, सारे पुल तोड़ डालो मुगलों के जमाने के जो बने हैं। और सिर्फ मुगलों के जमाने के क्यों, अंग्रेजों का शासन जो था, अंग्रेज भी तो क्रूर शासक थे जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, जिन्होंने शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, खुदीराम बोस, कितने नाम गिनाऊं। उसके नाम पे बना हुआ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। कौन है लेडी हार्डिंग?
लेडी हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग भारत के उस समय के वायसराय, अंग्रेज वायसराय की पत्नी का नाम है। चलो तोड़ो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं। अरे 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो देश की सारी संपत्तियां हिंदुस्तानियों की हैं, 144 करोड़ लोगों की हैं। ये फालतू की बातें नई नई खड़ी करके अब पढ़ाना चाहते हो इतिहास औरंगजेब का, पढ़ाइए आप। तो अंग्रेजों की क्रूरता का भी इतिहास पढ़ाइए ना, आरएसएस का इतिहास पढ़ाइए कि 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आरएसएस के लोगों ने तिरंगे का विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाइए कि इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, पढ़ाइए इनका इतिहास। तो इसलिए ये मैं इस देश के लोगों से भी अपील करूंगा, अगर अपना भविष्य आप देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे में मत फंसिए। और आपका विकास कैसे हो सकता है, देश का विकास कैसे हो सकता है, उसके बारे में सोचिए। बुलडोजर दे दिए हम आपकी पार्टी, और आपकी पार्टी के एक सांसद में ही उसका विरोध किया है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, एक पार्टी में रह के भी किसी की अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि नशे के कारण पूरा पंजाब त्राहि त्राहि कर रहा है। नशे के कारण पूरे पंजाब में हर गांव में लोग परेशान हैं। उनका नौजवान बेटा जब मरता है तो माँ बाप से ही जाके पूछिए, उनके गांव के लोगों से पूछिए कि उनको किस तरह का कष्ट और पीड़ा उनको झेलनी पड़ती है। तो इसलिए ड्रग्स के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है और आगे भी करेगी।